जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सैटर्न 17 जून 2023 से वक्री होने जा रहे हैं, मतलब कि रेट्रोग्रेशन में आ रहे हैं सैटर्न। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि सैटर्न के वक्री होने से, रेट्रोग्रेड होने से तमाम ज़ोडिक साइंस पर, उनकी राशियों पर कौन से इफ़ेक्ट्स होंगे, इस पर ही आज हम बात करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शनि या कि सैटर्न, सहरा जोहल जिसको हम बोलते हैं, कि वक्री क्या होता है, उस पर सबसे पहले बात करते हैं। देखिए कि इससे बहुत से लोग डरे हुए होते हैं कि सैटर्न या सहरा जोहल जब भी वक्री होगा तो हमें बहुत से अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, या हमारे साथ तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हमारा तो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि तमाम काम ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, या अगर कोई शादीशुदा लाइफ थी तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता हर दफ़ा। तो चूंकि सैटर्न है, तो सैटर्न जब वक्री होगा, सैटर्न अगर हम कालपुरुष में देखें तो सैटर्न हमारे जॉब और कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारे जो हमें गेन्स होते हैं लाइफ में, उसको रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का एक नहायत ही सुस्त रफ्तार सहरा भी है। तो सैटर्न एक घर में 2.5 साल तक क्याम करता है, और सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का बहुत ही एक बड़ा प्लैनेट है और एक बहुत इंसाफ करने वाला प्लैनेट है। तो सैटर्न के बारे में ये चीज़ भी बिल्कुल सही है कि हमने जैसे कर्म किए होते हैं 35 साल की एज से पहले, उसके अगेंस्ट हमें 35 साल की एज के बाद सारा जोहल की वजह से हमें वैसे ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर तो हमने अच्छे कर्म किए होते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, अगर हमने बुरे कर्म किए होते हैं तो उसके हमें बुरे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो वक्री जब कोई भी प्लेनेट होता है तो वक्री मीन्स के ज़मीन से अगर हम देखेंगे तो वो हमें टेढ़ा नज़र आएगा। वक्री का मतलब होता है कि टेढ़ा। तो इसको आप ये बिल्कुल ये ना समझे कोई भी कि वक्री या रेट्रोग्रेड का मतलब ये है कि सपोज के सैटर्न वक्री रेट्रोग्रेड हो रहा है तो सैटर्न आगे की बजाय पीछे चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता। ज़मीन से देखने पे हमें सैटर्न जो है वो टेढ़ा नज़र आएगा, कि सैटर्न की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सैटर्न की हमें ज़मीन से देखने से पता चलता है, लेकिन ये कभी नहीं होता कि कोई भी प्लेनेट जब वक्री या रेट्रोग्रेशन में है तो वो उल्टी चाल में आ चुका है, ऐसा नहीं है। वो हमें ज़मीन से देखने से पता चलता है कि बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है, लेकिन ओरिजिनल में उल्टा नहीं होता, कभी भी पीछे को नहीं आता। जैसे कि सपोज शेडोज जो होते हैं ना, राहु और केतु, वो शेडोज होते हैं। तो शेडोज, वो हमेशा शेडो को आप जानते हैं कि शेडो हमेशा उल्टा ही होता है। मतलब शेडो आपको देखेंगे तो शेडो आपको पीछे से नजर आएगा या फिर आगे नजर आएगा, जिसको हम राहु केतु बोलते हैं। तो इसमें रिजल्ट्स भी बड़े, किसी को तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जब कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है, किसी को तो बहुत ही बुरे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ये डिपेंड करता है आपके हारोस्कोप पर, डिपेंड करता है कि आपके हारोस्कोप में आया कि जो प्लेनेट वक्री हो रहा है, सपोज के हम जिसकी बात कर रहे हैं, सहरा जोहल की बात कर रहे हैं, अगर ये वक्री 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक वक्री हो रहा है, तो सहरा जोहल की आपके अपने पैदाइशी जायचा में क्या पोजीशन पर सहरा जोहल है। आया कि आपके पैदाइशी जायचा में सहरा जोहल जो है वो उस पर कोई मेलिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट है, या कि आपका सहरा जोहल ऑलरेडी बकरी है आपके पैदाइशी जायचे में, कम्बस्ट है आपके पैदाइशी जायचे में, या कि सहरा जोहल जो है वो किसी भी बुरे प्लेनेट की नज़र में है। तो ये उन चीज़ों पर, आपके हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है कि आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या आपको इसके बुरे रिजल्ट मिलेंगे।
तो इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ये जो प्लेनेट है सयारा ज़ोहल वैसे ही अपने घर में वक्री हो रहा है, मतलब कि एक्वेरियस साइन सयारा ज़ोहल का एक अपना घर है, तो उसमें सयारा ज़ोहल जब वक्री होगा, टेढ़ा होगा मतलब, तो इसमें हमें बड़े एक सडन से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसको कहते हैं कि अकस्मात से रिजल्ट देखने को मिलेगा। अकस्मात का मतलब ये होता है कि हमें अचानक से जिन चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं होता, कि सडन से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि जो हमें कभी भी नहीं ज़हन में होता कि वो हो गया, तो हमें फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये है जी सैटर्न का हमारा टॉपिक। तो सैटर्न का ये तमाम लुब्बे लबाब है। मैंने कहा आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए मैं बताता चलूं कि आपको रेमेडी तो इसकी यही है कि सैटर्न की रेमेडी ये है कि हफ्ते वाले दिन कोई भी काले रंग की चीज़ का सदका आप ज़रूर कर दें। काला कपड़ा दे दें किसी को, काले माश की दाल दे दें किसी को, या कोई भी आप काली चाय की पत्ती भी दे सकते हैं। तो ये हैं सैटर्न के सदकात हैं जो आप कर सकते हैं। हर हफ्ते वाले दिन ये सदकात कर सकते हैं। किसी गरीब को, आप बूढ़े बंदे को, किसी को चादर काली लेकर दे दें, ये भी सैटर्न की एक रेमेडीज़ में से बेस्ट रेमेडी भी है। तो ये डिपेंड करेगा आपके अपने हॉरोस्कोप पर। और ये भी मैं बताता चलूँ साथ साथ कि सैटर्न जब वक्री होंगे तो आपको क्या क्या इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपके डिपेंड्स ऑन हॉरोस्कोप इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि इसको अकस्मात इसीलिए बोला जाता है कि इसमें देखें, एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि जब कोई भी प्लेनेट वक्री होता है या कि रेट्रोग्रेड होता है, तो उसके हमें अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अनप्रिडिक्टेबल या अकस्मात जिसको कहते हैं, कि जिसके बारे में हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वक्री प्लेनेट के बारे में प्रेडिक्शंस करना बिल्कुल आपके हॉरोस्कोप से ही हो सकती है। अदरवाइज फिर भी हम बताते हैं कि आपके हर राशि मीन्स के आपके मून साइन या आपकी लगन पर इसके कैसे असरात हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक। तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस फ्रॉम 16 जून 2023 टू 4 नवंबर 2023। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज, जिनकी राशि है या कि जिनका एरीज असेंडेंट है। इसको आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखना है। सन साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं होता। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर आपका असेंडेंट एरीज है या आपकी राशि एरीज है, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। देखें, आपके एरीज वालों के आपके आपके 11वें घर में शनि वक्री हो रहे हैं। शनि आपके 10वें घर के मालिक हैं, शनि आपके 11वें घर के मालिक हैं, अपने ही घर में वक्री हो रहे हैं। तो इसमें यह हो सकता है कि आपके साथ कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे कोई आपका अचानक से कुछ अच्छा काम चल रहा था, तो उसमें आपको अचानक से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आपको उस पर बहुत ही एक पीक पर आप चले जाएं। आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल पर आपका कारोबार चल जाए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपको कारोबार में अचानक से लॉस हो जाए। चूंकि अनप्रेडिक्टेबल होता है, ये आपके अपने पैदाइशी हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा, इसकी प्रेडिक्शंस जो होती हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि आपको जिस चीज़ का आप समझ रहे थे कि मुझे इस चीज़ का फ़ायदा होने जा रहा है, तो अचानक से आपको पता चले कि मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल नुकसान हो चुका है उल्टा। या आपके अचानक से ये भी हो सकता है कि कुछ आपके दोस्तों के साथ आपके मरासम ख़राब हो जाएं। ये भी हो सकता है कि अचानक से आपके किसी को देखने को मिलेगा कि अचानक से उसके दोस्तों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो उनके रिलेशन अच्छे होना शुरू हो जाएं दोस्तों के साथ। या अचानक से आपके बड़े बहन भाइयों के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएं, बड़े बहन भाई आपको सपोर्ट करना शुरू कर दें, या आपसे बिल्कुल उनके रिलेशन ख़राब हो जाएं। तो ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, ये आपके हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ अचानक से कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको आसमान से ज़मीन पर फेंक देगा, ये नहीं होता बिल्कुल भी।
तो आप इसको इस तरह से, चूंकि यहाँ से आपके पांचवें घर को भी देख रहा है, तो चूंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट का जो जिस हाउस में रेट्रोग्रेड होता है उस पर ही ज्यादा इफेक्ट होता है, उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो अब हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर वालों की। बुर्ज सौर वालों के आपके 10वें घर में शनि रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। तो शनि आपके 9वें घर के भी मालक हैं, शनि आपके 10वें घर के भी मालक हैं। तो 10वें घर में ये हो सकता है आपके साथ कि अचानक से आपको कोई जॉब अच्छी खासी आपकी चल रही थी, तो आपको अचानक से पता चले कि आपकी एकदम से आपको कोई नोटिस मिल गया कि आपकी बिल्कुल आपको जॉब ये छोड़ना पड़ेगी आपको। ये भी हो सकता है कि आप बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे और आपको जॉब मिल नहीं रही थी, तो आपको एकदम से जॉब भी मिल जाए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी एकदम से जॉब में ट्रांसफ़र हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपकी कोई कोई घर का कोई आप चेंज कर ले एकदम से। तो इस तरह के आपको अनप्रेडिक्टेबल से रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये डिपेंड्स करता है कि आपके हॉरोस्कोप पर क्या आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न की क्या प्लेसमेंट है। अब हम बात करेंगे आपके थर्ड ज़ोडिएक साइन जेमिनी की बात करेंगे, जो बुर्ज जोधा वालों के जिनका राशि है बुर्ज जोधा मतलब मिथुन राशि है, या जिसको हम बोलते हैं जेमिनी असेंडेंट है, या आपका जेमिनी राशि है। तो उनके 9वें घर में सैटर्न वक्री होने जा रहे हैं। तो सैटर्न जेमिनी वालों के 8वें घर के मालक भी हैं, 9वें घर के मालक भी हैं। 9वें घर में चूंकि वक्री होंगे तो 9वें घर पर ही ज़्यादा इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये भी हो सकता है कि आपको अचानक से को जो आप बहुत ज़्यादा आप रूहानियत की तरफ चले जाएं, मजहबी हो जाएं आप बहुत ज़्यादा एकदम से, कि आप सोचें कि यार ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, तो मुझे तो रूहानियत की तरफ जाना चाहिए। अब रूहानियत की तरफ चले जाएं और मुझे तो बिल्कुल अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और दुनिया तो कुछ भी नहीं है, तो मैं बिल्कुल रूहानियत की तरफ चला जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ, इस्तगफार करता हूँ। ये भी हो सकता है कि आप अच्छे खासे रूहानियत पर चल रहे थे, तो आप बिल्कुल उनसे कहें कि यार ये क्या बात हुई, मेरी तो ज़िंदगी नहीं ठीक हो रही, तो मैं तो इन्हीं कामों में लगा हूँ। तो ये दोनों अनप्रिडिक्टेबल से रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपकी अच्छी खासी तालीम चल रही थी आपकी, तो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि एकदम से आपको कोई नोटिस आ गया कि आप बिल्कुल अचानक से यहाँ से आप दूसरे मुल्क चले जाएं। देखे ना, इस तरह के आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड्स करेगा आपके अपने हॉरोस्कोप पर, डिपेंड्स करेगा कि वहां पर सैटर्न की क्या प्लेसमेंट है। और आपको हो सकता है कि आपको अचानक से कुछ फादर से फ़ायदा भी हो सकता है, अपने बाप की तरफ से फ़ायदा हो सकता है, आपके कुछ अचानक से टीचर्स की तरफ से फ़ायदा भी हो सकता है, अचानक से टीचर्स की तरफ से कुछ आपको टफ टाइम भी मिल सकता है, आपको ट्विस्ट जिसको कहते हैं ना, ट्विस्ट आपकी लाइफ में आएगा। तो यही वक्री प्लैनेट का काम होता है। अब बात करेंगे कैंसर वालों की, जिनका कैंसर असेंडेंट है या आगे जिनकी कैंसर राशि है, उनके लिए 8वें घर में शनि वक्री होने जा रहे हैं। तो शनि 7वें के मालक भी हैं, शनि 8वें के मालक भी हैं। तो यहाँ पर भी कैंसर वालों को भी अनप्रेडिक्टेबल से रिजल्ट से देखने को मिलेगा। अकस्मात है ना कि अचानक से कुछ भी हो सकता है, तो ये डिपेंड्स करेगा आपके हॉरोस्कोप पर, अचानक से आपको। लेकिन ये तो एक बात तय है कि 8वें घर में जब सैटर्न का गोचर होता है तो आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो कैंसर वालों के लिए आपको अपनी सेहत का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, आपको अपने खाने पीने का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा आपको। ये तो एक बात तय है, चूँकि सैटर्न 8वें घर में वक्री होंगे, तो आप खाने पीने में तो एहतियात से काम लें, अपनी सेहत का ख्याल रख चलें। ये भी हो सकता है कि आपके कुछ सडन से आपको इन लॉज की तरफ से एकदम से फ़ायदा हो जाए कि आपने कभी सोचा ही नहीं था। आपको सडन से आपको कुछ ऐसा फ़ायदा हो जाए कि आपको कुछ इंश्योरेंस की रकम आपको मिल जाए, आपको कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी की रकम भी मिल सकती है आपको। आप या सडन से आप ने सोचा कि मैं कोई क्लासेस ज्वाइन कर लूँ, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ज्वाइन कर लूँ,
या मैं आप कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ चला जाऊं कि जिसमें जो है वो अ, मतलब जो डीप चीज़ें होती हैं उनमें जाकर पढ़ना शुरू कर दूं। ये भी हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजी में अच्छे खासे चल रहे थे, तो आपको बिल्कुल ही आपका ध्यान दूसरी तरफ जाना शुरू हो गया। आपका अच्छा खासा आपका काम चल रहा था, एकदम से ख़राब होना शुरू हो गया। सेहत का तो आपको बहरहाल खान-पीन का ध्यान रखना होगा, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स आपको आपके हॉरोस्कोप के डिपेंड्स ही मिलेंगे। अब बात करेंगे हम लियो असेंडेंट की, या लियो राशि है जिनकी। लियो वालों के आपके 7वें घर में शनि वक्री होंगे। शनि आपके 8वें घर के मालिक भी हैं, सॉरी, और 8वें और 7वें के मालिक भी हैं। तो 7वें घर में जब भी शनि होते हैं या वक्री होते हैं, तो उसमें आपके ये भी हो सकता है कि आपकी बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी आपके स्पाउस के साथ, तो अचानक से आपकी लाइफ में ट्विस्ट आ गया। अच्छी खासी चल रही थी, तो आपकी लाइफ में एकदम से पता ही नहीं क्या बना कि एकदम से आपकी लाइफ में स्पाउस के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई। आपने किस आप अच्छा खासा आपका बिज़नेस चल रहा था, आपको बिज़नेस में लॉस होना शुरू हो गया। ये भी हो सकता है कि आपको अच्छा खासा आपका जो है वो बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, एकदम से आपको अपॉर्च्युनिटी आना शुरू हो गई कि आपको बिज़नेस आपका बेहतर होना शुरू हो गया। एकदम से आपको कोई शादी के हवाले से खुशखबरी मिल गई, जो आपने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि मेरी जहाँ पर शादी हो सकती है, तो वहाँ पर आपकी शादी हो जाए, या आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, या अपने बिजनेस पार्टनर के हवाले से, जो भी 7th हाउस के रिलेट करते हैं चीज़ें, उस चीज़ों के हवाले से आपको अकस्माती रिजल्ट, मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट होते हैं इसके। ये आपके हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा। लेकिन आपको, आप ये तो तय है कि आपको अपने स्पाउस का थोड़ा सा ख्याल रखकर चलना है, और बिजनेस पार्टनर का ख्याल रखकर चलना है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करनी। और मैं ये भी साथ आपको बताता चलूँ, कुछ जो तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए एक बात है, वो ये बात है कि जब तक शनि या कोई भी प्लैनेट वक्री होता है, तो उस वक़्त तक आपको कोई भी नया इवेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये एक बात तय है इसमें, वक्री प्लैनेट जब भी होता है। आप कोई नया कारोबार शुरू ना करें। जैसे आपकी जॉब चल रही है, जॉब को स्विच ऑफ बिल्कुल ना करें। चलते रहने दें, टाइम देके टाइम टेकिंग, और सब्र के साथ उसको चलते रहने दें। बिज़नेस जैसे चल रहा है, उसको सब्र के साथ चलते रहने दें। शादी जैसे चल रही है, उसको चलते रहने दें। अब बात करेंगे वर्गो असेंडेंट की, या वर्गो जिनकी राशि है, मून साइन जिनका वर्गो है। आपके छठे घर में शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि आपके छठे के मालिक भी हैं, 7वें के मालिक भी हैं। तो यहाँ पर भी ये एक बात तय है कि आपको खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलना है। खाने-पीने में आपको हेल्दी डाइट खानी है, हेवी डाइट से अवॉइड करना है। खान-पीन का ख्याल रख के अपनी सेहत का ख्याल रखकर चलना है। और ये भी हो सकता है कि आपको, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है ना, कि आपने सोचा था कि मुझे सपोज़ कोई ऐसी बीमारी है जिसको कहते हैं कि मुझे तो कोई स्टोमक की बीमारी है, तो पता चले कि जनाब कोई स्टोमक की तो थी नहीं बीमारी, वो आपको निकल आई, किडनीज़ की बीमारी निकल आई आपको। या आपको कोई ऐसी पैंक्रियाज़ की या लीवर की कोई डिज़ीज़ निकल आई है आपको, जो आपका प्रेडिक्टेबल नहीं ना होता टाइम। तो ये आपके डिपेंड करेगा, आपके हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा। फिर भी आपको इसमें ये है कि ड्राइविंग को ज़रा केयरफुली करें, जल्दबाज़ी से काम ना करें बिल्कुल। काम जो है उसको बड़ा सोच समझ कर करें, इन्वेस्टमेंट ना करें, कर्ज़ा ना लें बिल्कुल, ये जब तक शनि वक्री होंगे। तो आपको ना इन चीज़ों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ध्यान से रख कर चलना होगा, लेकिन ये आपके हॉरोस्कोप पर ही डिपेंड करेगा कि आपके साथ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे या बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोनों ही रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अकस्मात है ना, अनप्रेडिक्टेबल है। अब बात करेंगे लिब्रा असेंडेंट या राशि लिब्रा जिनकी है, आपके 5वें घर में शनि वक्री होंगे। तो शनि आपके छठे के मालिक भी हैं, आपके 5वें के मालिक भी हैं। 5वें में भी जब शनि वक्री होंगे, तो ये भी हो सकता है कि आपके अचानक से कुछ आपको ऐसी खुशखबरी मिल जाए कि आपकी लॉटरी जनाब आपकी लग सकती है। आपको स्टॉक एक्सचेंज में एकदम से फ़ायदा हो सकता है आपको।
आपको कोई बच्चे की खुशखबरी मिल सकती है, आपके औलाद नहीं हो रही थी, आपके डॉक्टर्स ने तो कहा हुआ था कि अभी बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपके यहाँ कोई चांसेस बन जाएं, औलाद के बन जाएं चांसेस। या आपने ये सोच रखा था कि मेरे यहाँ तो बेटा होगा, तो आपके यहाँ बेटी हो जाए। तो मतलब अनप्रिडिक्टेबल से ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको बिजनेस में फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ये आपके डिपेंड्स करेगा आपके हॉरोस्कोप पर। मोहब्बत का घर भी है, तो मोहब्बत में आपको अचानक से आपने सोचा नहीं था कि मेरी तो यहाँ पर शादी होने जा रही है, लव मैरिज होने जा रही है, तो पता चले जी अचानक से कुछ ऐसी आपको इन लॉ आपके खबर आ गई जी, आपके महबूब जनाब वो बेवफा निकले हैं, वो किसी और के साथ जनाब वो शादी करने जा रहे हैं। तो ये अनप्रिडिक्टेबल से इस हाउस के रिगार्डिंग आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बच्चों के साथ आपके रिलेशन थोड़े से खराब हो सकते हैं, तो उनको आप चीज़ों को ध्यान में रखकर चले, मोहब्बत को ध्यान में रखकर चले। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उस तरह से उनको चलने दें। यही होता है वक्री प्लैनेट का काम, कि आपको ने डगर से हटना नहीं है। अब बात करेंगे हम स्कॉर्पियो असेंडेंट या स्कॉर्पियो राशि है जिनकी। स्कॉर्पियो वालों के आपके चौथे घर में शनि वक्री होंगे। शनि आपके 5वें के मालक भी हैं, शनि आपके चौथे के मालक भी हैं। तो जब आपके चौथे घर से वक्री होंगे तो आपको अचानक से कुछ ऐसा आपके मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है कि आपको अचानक से कुछ दूसरे मुल्क की ऑफर आ जाए, आपको अपने होमलैंड को आप छोड़ दें, आपको आप अपने घर को ही चेंज कर लें। अचानक से पता ही नहीं था, तो आपको कोई घर का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली, आप बिल्कुल उसको ही चेंज कर दें। आप कि अचानक से अपनी वालदा के साथ रिलेशन ख़राब हो जाए, या अचानक से आपकी वालदा के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएं, या आपने सोच रखा था कि मुझे तो प्रॉपर्टी मिलने वाली है, और अचानक से पता चले कि जी मुझे तो वो प्रॉपर्टी अब आपको पता चले कि मिलेगी नहीं, बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है ना, रेट्रोग्रेड है। तो आपको इन चीज़ों को इस तरह के अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। फिर भी आपको अपने मदर के साथ ध्यान से रहें, और कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट ना करे, कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, गाड़ी की इन्वेस्टमेंट ना करे, गाड़ी चेंज ना करें, घर को भी चेंज ना करें। अब बात करेंगे हम सेजिटेरियस राशि या सेजिटेरियस जिनका ज़ोडिएक साइन है। तीसरे घर में आपके सैटर्न वक्री होंगे। तो मैं ये भी आपको बताता चलूं, चले सेजिटेरियस की बात हो रही है, जब जब कोई भी प्लेनेट वक्री होता है ना, तो वो चेष्टा बल होता है उसमें, कि बहुत ताकतवर हो जाता है प्लेनेट, बहुत ज़्यादा। तो जहां पर तीसरे घर में शनि आपके बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, तो दैट इज़ पॉसिबल कि आपके अच्छे खासे रिलेशन चले आ रहे थे आपके छोटे बहन भाइयों के साथ, तो अचानक से आपके रिलेशन ख़राब हो गए हैं छोटे बहन भाइयों के साथ, या रिलेशन अच्छे नहीं चले आ रहे थे आपके, अचानक से रिलेशन अच्छे हो चुके हैं। नेबर से आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या नेबर से रिलेशन अच्छे नहीं चले आ रहे थे, एकदम से आपको पता चला जी अब रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था यूट्यूब से, आपको मेहनत किए जा रहे थे, आप 6 साल से लगे हुए थे, 10 साल से लगे हुए थे, कोई चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था, आपको पैसे नहीं आ रहे थे, आपको एकदम से खुशखबरी मिल गई कि आपके एकदम से रात में 1 लाखों के व्यूज़ आ चुके हैं, तो आपको पैसे आना शुरू हो गए हैं। ये भी हो सकता है कि आपको व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे थे इससे, यूट्यूब से, तो आपकी अर्निंग एकदम से बिल्कुल व्यूज़ ही नीचे आ चुके हैं, बिल्कुल। ठीक है, चेष्टा बल है ना, तो आपको अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपको उस आपके रिगार्डिंग हॉरोस्कोप के रिगार्डिंग ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न मकर राशि है जिनकी, जिनका बुर्ज जद्दी है। तो कैप्रिकॉर्न के दूसरे घर में शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि आपके तीसरे के मालक भी, सॉरी पहले के मालक भी हैं शनि आपके कैप्रिकॉर्न के, और शनि आपके दूसरे के मालक भी हैं। देखिए यहाँ पर भी ना आपको दूसरे घर में भी आपको फैमिली, आपका एनवायरनमेंट खराब हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी ना रिश्तेदारों से, आपकी अपने घर वालों से अच्छी खासे चीज़ें बैलेंस चल रही थी, आपकी सेविंग बहुत बैलेंस चल रही थी, वो अचानक से पता चला जी कि मेरी जनाब वो सेविंग बिल्कुल ही डेड हो चुकी है, मेरे पैसे ही नहीं आ रहे मेरे पास तो कुछ
जो है ना जो सेविंग आपने की हुई थी अचानक से वो खर्चों में चली जाए, या आपके पास अचानक से आपको पैसा इतना आ जाए कि आपको सेविंग होना शुरू हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाए, या आपका इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। दोनों ही सूरतें हो सकती है ना, अकस्मात है ना। तो फिर भी आपको फैमिली के साथ रिलेशन खराब नहीं करने, सबूत जैसे चल रहे हैं ना उसको वैसे ही चलते रहने दे, उनको छेड़े ना आप बिल्कुल। ठीक है, दूसरे घर की जो भी चीजें हैं, खान पीने का भी आपको ध्यान से रहें, क्योंकि है तो आपके दूसरे घर, 8वें घर पर भी एस्पेक्ट है ना, इन लॉज के साथ भी ध्यान से रहें। तो आपको हो सकता है कि आपको विरासती जायदाद भी एकदम से मिल जाए। क्या हो सकता है कि आपको, या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको मुझे किसी ने कहा, आपको चेहरा देख के कह दिया, आवाज सुन के कह दिया कि यार आप तो आ जाए मेरे पास, यार आपके लिए तो जगह है मेरे पास, कि आप तो बहुत अच्छे जनाब, हमारे ड्रामे के लिए फिट हैं, किसी फिल्म के लिए फिट हैं, तो आपको ये भी आपको मौका मिल सकता है कैप्रिकॉर्न वालों को। या आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है यार, आपको तो गाना गाए, आपको एकदम से आपकी लॉटरी वाला हिसाब हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों ही सूरतें हो सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड्स करेगा आपके अपने हॉरोस्कोप पर। अब बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न सॉरी एक्वेरियस असेंडेंट या राशि की। आपके पहले घर में शनि वक्री हो रहे हैं, तो आपके पहले घर में जब शनि वक्री होंगे फिर भी अनप्रिडिक्टेबल है, तो फिर भी आपको ये है कि ये चीज़ तो आपको ज़हन में रखनी चाहिए एक्वेरियस वालों को आपको जल्दबाजी से कोई भी डिसीजंस नहीं लेने इस टाइम में। कि सपोज कि आप जल्दबाजी से आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जल्दबाजी से आपने सोचा कि मैं जॉब को चेंज कर लूं, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना, वरना आपके साथ अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट हो सकते हैं आपके साथ। ये आपके हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है। जल्दबाजी से काम नहीं लेना, अपनी फिर भी सेहत का भी ख्याल रखना है, खान पीन का ख्याल रखना है आपने, और अपने स्पाउस के साथ, चूंकि नज़र भी है ना यहाँ से सातवीं, तो स्पाउस के साथ भी आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, जैसे मामला चल रहे हैं उनको वैसे ही चलने दें, कोई नया काम स्टार्ट ना करें, कोई बिजनेस स्टार्ट ना करें, तो ध्यान से ये आप टाइम गुजार लें। अब बात करेंगे पाइसिस मीम राशि जिनकी है, और पाइसिस है जिनका असेंडेंट या राशि है जिनकी पाइसिस, आपके 12वें घर से सैटर्न वक्री होंगे, तो सैटर्न आपके 12वें के मालक भी हैं, सैटर्न आपके 11वें के मालक भी हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको सडन से कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाए अब्रॉड के वाले से, आपको कि आप रुके हुए थे अब्रॉड, आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही थी, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई। आपको ये भी हो सकता है कि आप अब्रॉड में थे, तो एकदम से उन्होंने कहा जी आपका तो बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है, आप पकड़े गए हैं, चलें जी आप वापस जाए। दोनों तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन ये तो आपके लिए पाइसिस वालों के लिए तय है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, इस पर आपको कंट्रोल रखना होगा। खर्चे बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, या ये हो सकता है कि आपको अचानक से कुछ खर्चे तो होंगे आपके, इनको ज़रा ध्यान से रखकर चले। बिजनेस कर्जा ना लें, बिल्कुल आप उधार बिल्कुल ना लें इस टाइम में। जॉब और कैरियर का ख्याल रखकर चले, अपने बड़े बहन भाइयों छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखकर चले, उनसे कोई मतलब आर्गूमेंट ना करें। तो देखिए अनप्रिडिक्टेबल से अकस्मात के रिजल्ट होते हैं, तो आपको भी आपके पैदाइशी जायचे के हिसाब से ही आपको डिपेंड करता है। लेकिन यह है कि आपके एक्सपेंसेस ज़रूर होंगे, आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, और कोई बुरे काम बिल्कुल नहीं करने। आप चूँकि हॉस्पिटलाइजेशन में जा सकते हैं, जेल में जा सकते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रख कर चलें। तो उम्मीद है जी आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया आपको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।